और भाई एल्गोरिदम क्या हाल है? सब बढ़िया? सभी भाई लोग अच्छे से फिट मज़े में? वेलकम बैक टू एनी वन फ्रेश व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बढ़िया होंगे अपनी अपनी जगहों पर। एंड स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस नए से फ्रेश व्लॉग के अंदर, एक नई सी चाम के साथ और नए से ज़िंदगी की शुरुआत के साथ। और आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट बीन अपलोडिंग व्लॉग्स कंटिन्यूसली ड्यू टू सम अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। सो इसीलिए मैं कोई ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आप भी अगर ढूंढ रहे होंगे जो लोग मुझे प्यार करते हैं तो उनके लिए सॉरी। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम गए थे बैंकॉक, एंड उसके बाद जब हम गए थे हमारी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन थी वो थी इंडोनेशिया। एंड इंडोनेशिया से हम अच्छे से वापस आ गए थे अपने घर। सो या एंड आज के व्लॉग का जो थोड़ा इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा एक अलग अंदाज में होगा, बिकॉज जैसा कि आपको पता है आई हैव नॉट बीन अपलोडिंग ब्लॉग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था घर पे। बिकॉज थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं लाइफ में, वैसे ही मेरा डाउनफॉल चल रहा था। आई वॉज वेरी लो इन माई लाइफ, दैट्स वाई आई हैव नॉट बीन टॉकिंग टू एनी वन। आई हैव नॉट बीन कुछ भी नहीं, बहुत लो था मैं अपनी लाइफ में यार। खैर अभी सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है एंड माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। खैर आपको बताना चाहता हूँ कि सब खैरियत से था, बस कुछ थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गया था एंड वो अल्लाह ताला ने बचा लिया। अल्लाह का शुक्र एंड आप लोगों की दुआओं का भी, जो बड़े अच्छे हैं, जो प्यार करते हैं। एंड एक बात बताना चाहता हूँ छोटी सी, कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग जाति के, अलग अलग रिलीजियस लोग हैं, है ना। तो आपको मैं बोलते चलूँ, जो कश्मीर है, कश्मीर रिलेटेड कश्मीर में की लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि कश्मीर की। कश्मीर तो जन्नत है, कश्मीर तो खूबसूरत वादी है, कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल है। इसके अलावा लेकिन जो कश्मीर में लोग हैं ना, बहुत जलील है। मैं ओपनली कहता हूँ, मैं छुपा के कुछ भी नहीं कहता, बहुत ही ज़्यादा जलील है। क्योंकि अगर कोई बंदा जो है, चाहे वो आपका नेबर ही क्यों ना हो या आप ही क्यों ना हो, आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी तरक्की करते हो ना, आपको अपने वो वाले रिश्तेदार, वो वाले लोग जो आपसे नफ़रत करते हैं, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, वो आपके पीछे ही लग जाएंगे, वो आपको गिराना चाहेंगे, वो आपको कुछ भी करे, वो आपको सिर्फ गिराने की सूरत में रहेंगे। बाकी उनका मोटिव कुछ भी नहीं होता, उनका मोटिव इतना सा भी नहीं होता। दे ओनली वॉन्ट यू टू नॉट टू डू गुड बेटर देन देम। ओके, ऐसे ही है कुछ। एक सेकंड में इसका थोड़ा वॉल्यूम डाउन करता हूँ। ऐसे ही है कुछ लोगों की वजह से हमारा जो करियर है, हम सभी लोगों का जो फ्यूचर है वो तबाह होता है। तो बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं उन, एक तो होते हैं दो तरीके के लोग, तो ख़राब लोग, एक अच्छे लोग। अच्छे लोग आपको अपनी सोसाइटी में भी मिलेंगे, जो आपसे प्यार करते हैं, जो उस टाइम काम आते हैं जब आपको उनकी ज़रूरत हो। और जलील और वाहियात लोग वो होते हैं जो उस वक्त में भी, एक तो वो एस्केप्स ढूंढ रहे होते हैं कि हम कहाँ से भागेंगे। खैर हर किसी के घर पे ऐसा चलता रहता है, ऐसा तो होता ही रहता है कि ऐसे लोग मिलते हैं आपको। आधे अगर आप कुछ बन भी लेते हो ना, तो फिर बोल एक घर से एक बात निकलती है कि बंदा हराम का पैसा कमाता है, बंदा गैम्बलिंग करता है, बंदा कुछ तो ये बोलते हैं, बंदा बाहर जाता है, बंदा उधर ट्रैवल करता है, बंदा सिगरेट पीता है, बंदा शराब पीता है, इसका नशा है, तो वगैरह वगैरह। इट मीन्स कि दे डोंट वांट यू टू डू गुड इन योर लाइफ। तो इसीलिए वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं। बट अगर आप हो ना, अगर आपको अपनी जगह ये रियलाइज़ होता है कि हाँ आई एम गुड, आई एम परफेक्ट इन द आइज़ ऑफ माई पेरेंट्स, इन द आइज़ ऑफ एवरीवन, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ग्रो करने से नहीं रोकेगी। और रही बात हमारे यहाँ तो बहुत सारे मेरे ऐसे भी है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो बहुत ज़्यादा अपने हैं, जो बहुत प्यार करते हैं मेरे को। एंड बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं जो दे डजेंट वांट मी टू ग्रो, दे डजेंट वांट मी टू डू गुड बेटर इन माई लाइफ। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं उन लोगों का,
अब क्या ही बोलूँ मैं, किसी का थोड़ा ट्रेजेडी हो गया था, इसीलिए अभी मैं फ़िलहाल के लिए घर आया हूँ, बिकॉज इट्स माई सुकून, इट्स माई वर्ल्ड हेयर। तो ज़्यादा देर तक तो मैं ननिहाल में भी नहीं बैठ सकता ना इसीलिए हमारा अभी घर पर शिफ्ट करने का प्लान हो रहा है। खैर इसके अलावा जो भी मैं बता रहा हूँ रिलेटेड पीपल पीपल पीपल, आप कुछ भी कर लो ना अपनी लाइफ में। कोई बोलता है बंदा जो है गैम्बलिंग करता है, तो बंदे ने 1 करोड़ आ रहा है, बंदे ने बाप का पैसा आ रहा है, बंदे ने X amount of examples are there to define, to criticize you, to कुछ भी कर लो यार। मतलब कि लोगों के पास बातें करनी है, लोगों के पास मुंह है, दे वो बकेंगे ही बकेंगे। अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, ओनली फॉर दोज जो बहुत बुरे, बहुत ज़्यादा बुरे हैं। खैर इन बुरे लोगों से आप दूरी बना के रखो, बुरे लोगों से आप डिस्टेंस बना के रखो। एंड मैं कोई भी एक गलत मैसेज नहीं देना चाहता इसमें, मैं सिर्फ एक ट्रू मैसेज देना चाहता हूँ कि कश्मीर में ऐसे बंदे हैं, ऐसे जलील लोग भी हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपके अच्छे पर खुश नहीं होते, तो उनसे आप अपनों को दूर रखो। हाँ मेरे भी बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं, मेरे भी बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो दैट डजंट वांट मी टू डू गुड, दैट जिनकी आंखें फटती हैं मुझे देखते हुए, ये पहने हुए, जिनका ये कांप जाता है पहने हुए। खैर अब मैं उनको क्या ही बोलूँ, उनके लिए भी तो ज़रूरी है मैसेज देना, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता कि अल्लाह ताला अगर सब कुछ करने बैठ जाएगा ना, कहते हैं ना उसने तुम्हारे साथ गलत किया, अब छोड़ दो उसे अपने हाल पर, अल्लाह ताला उसे खुद सज़ा देगा, हाँ दे देगा। बट इफ़ दैट लिमिट गोज़ एक्सीडेड, कि अगर हम इस उम्मीद में बैठ जाए, इसे हम तवक्कल कहते हैं कि हाँ हम बैठेंगे, अल्लाह ताला शाम को 1 लाख रुपए हमारे किचन में भेजेगा, हमारे वार्डरोब में भेजेगा ईजीली, ये तवक्कल होता है। तो अगर हम इस तवक्कल से बैठ गए तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। हर किसी को उसका जवाब इसी दुनिया में देना पड़ेगा। किससे? किसी अपोजिशन से नहीं, किसी से नहीं, बस योर सक्सेस स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। ओके। हाँ मेरे भी कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा दुश्मन भी हैं, दुश्मन बहुत ज़्यादा है मेरे। मुझे मज़ा आता है कसम से जब मैं अपनी बुराई सुनता हूँ, जब मैं अपना सुनता हूँ भाई तू ऐसा है, आई लव दैट बिकॉज आई नो व्हाट आई एम एंड मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है, राइट। कोई अपना घर चलाता है, 2 बच्चों को पढ़ाते तो अपना घर चलाना भाई, तुझे दूसरों की लाइफ में दखल देने का क्या शौक है? तेरा घर चल रहा है ना, 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के, 2 बच्चों को स्कूल में पढ़ा के तो अपना घर चला, तो अपने घर का देख। किसी को होता है कि आई एम दैट तो मैं ही सब कुछ हूँ। एक्चुअली एजुकेशन नहीं है हमारे कश्मीर में अभी तक, मतलब कि है, बट एजुकेशन, राइट एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो भी हमारे कश्मीर में नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे लोग जो है बहुत बैकवर्ड क्लास के होते हैं। जो आपको मिले इस टाइप की बातें करते हुए, उससे हम कह दो एजुकेटेड बट स्टिल अनएजुकेटेड, पढ़ा लिखा अनपढ़। तो ऐसे ही कुछ है, कुछ दरिंदे, कुछ जलील शख्स जो मेरे सामने उनकी टांगें लड़खड़ा जाती है, बट मैं उनको बाव नहीं देता। ऐसे ही है कुछ दुश्मन जिनसे मैं दुश्मनी, मतलब कि मैं क्या दुश्मनी मोल लूँ उनसे। खैर अब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत सारे हैं जिनका ना सीधा फट जाता है मुझे देख के, टांगे लड़खड़ा जाती है, रूह कांप जाती है कि ये आ रहा है, ये ऐसे बोलेगा, ये वैसे बोलेगा। मैं गलत नहीं बोलता, जब मैं बोलने की पोजीशन में हूँ ना, तो याद रखना कि मैं गलत नहीं बोलूँगा। आई विल नॉट स्पीक अ वर्ड दैट्स अगेंस्ट यू, बट आई विल स्पीक द रियलिटी ट्रुथ। जो रियलिटी चेक है मैं वो किसी को भी दे दूँगा, चाहे वो बड़ा है या मुझसे छोटा है। रियलिटी होती है, चाहे बड़ा गलत है तो गलत है, चाहे छोटा गलत है तो गलत है। मैं नहीं देखता लिहाज, रियलिटी एक रियलिटी होती है। हाँ इज्जत तो अपनी जगह होती है, बट रियलिटी होती है। अरे हाँ आधे कुछ होते हैं जो कुछ औरतें या कुछ ऐसे अनएजुकेटेड जिनको अपने फ्लॉज नहीं देखते, पास्ट फ्लॉज नहीं दिखते अपने, और बाकियों की बातें करने आ जाते हैं। यार तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुप करके बैठा हूँ, इसका मतलब कि मैं तुम्हारा
मैं तुम्हारा वो सीक्रेट्स नहीं जानता, मैं तुम्हारे वो फ्लॉज नहीं जानता। मुझे शर्म है, मुझे हया है तुम लोगों का, मतलब कि अल्लाह ताला बोलता है कि पर्दा करो, इसीलिए मैं पर्दा करता हूँ। वरना अगर मैं बातें करने पे आ जाऊँ ना, तुम घर में नहीं रहोगे, इस्लाम वर्ड तुम्हारे घर से ही निकल जाएगा। आई होप जो मैं बोल रहा हूँ देख रहे हो सब, है ना? जल रही है तुम्हारी ना, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, है ना? खैर, रिप्लाई मांगते हैं लोग मुझसे, रिप्लाई। भाई देखो, एक लेवल होता है दुश्मनी का, पहले अपना लेवल बढ़ा ले, उसके बाद रिप्लाई भी आ जाएगा। कीप ट्राइंग। खैर, इट वॉज अ शॉर्ट मैसेज फॉर देम, तो उनका क्या ही कह सकते हैं, बैकवर्ड माइंडेड, छोड़ते हैं उस बात को। एंड इस व्लॉग में बोलते हैं अब आपको, हम अपनी जर्नी की एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एक नया ये इमोशनल सॉन्ग में बंद ही कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। तो अभी हम फिलहाल के लिए हैं अभी घर में, एंड अभी आज डेट है 9th of Feb, एंड अभी जो है टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 16:37 इन द आफ्टरनून, और इंशाल्लाह कल 10th फरवरी को, अभी ये शॉर्ट मैं यहीं पर एंड कर दूंगा और इस शॉर्ट को मैं जोड़ दूंगा कल वाले व्लॉग से, एंड कल वाला व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं एक बढ़िया सी जगह जहाँ पे हमें बहुत मज़ा आएगा, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, एकदम बढ़िया से एक्सप्लोर करेंगे। खैर, अभी शॉर्ट को यहीं पर एंड करते हैं, एंड आपको मिलते हैं एक अगले से शॉर्ट में, एंड उसमें आपको दिखाऊंगा मैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, एंड आगे आने वाले व्लॉग्स जो है ना, एकदम दमदार, एकदम बढ़िया होने वाले हैं। आई गारंटी यू विल लव दैट, कसम से यू विल लव दैट, मतलब कि जिगर से तुम लोगों को पसंद आएगा कि भाई क्या व्लॉग्स है, क्या मज़ा है देखने में। खैर, आप लोग वीडियोस के साथ बने रहो और आगे आने वाले व्लॉग्स का इंतजार करते रहो। अभी मैं इस शॉट को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं आपको सुबह इंशाल्लाह एक नए से आउटफिट के साथ रेडी होके। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट शॉट। The next morning. सो गाइस, वेलकम बैक अगेन, एंड इट्स 10th फरवरी और अभी टाइम हो रहा है 11। तो जी दोस्तों, अभी फ़िलहाल के लिए मैं तो अभी कश्मीरी के ट्रेडिशनल आउटफिट में हूँ विद फेरन। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम करते हैं, हमें जाना है, हमारी फ़्लाइट है 2 बजे, तो 11 टाइम हो रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं फ़्रेश वगैरह होता हूँ और क्या, और कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, एयरपोर्ट के लुक में आ जाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी होने वाली है। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए अभी फ़्रेश होते हैं, एंड फ्रेश वगैरह होके कपड़े वगैरह चेंज करके हम रेडी हो जाते हैं अपने ये एयरपोर्ट की तरफ श्रीनगर निकलने के लिए। सो या A few inches later. सो गाइज, अभी फ़िलहाल के लिए हो गए हम रेडी, एंड दिस इज़ आवर आउटफिट, जैकेट और एक शॉर्ट सा अपर। एंड अभी फ़िलहाल के लिए हम करते हैं वेट अपने कैब ड्राइवर का, एंड टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है एग्जैक्टली 2 बज रहे हैं, नहीं 1:30 बज रहे हैं। तो वो भी आ रहे हैं कैब ड्राइवर, एंड वो आएंगे तो हम निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ श्रीनगर। सो या, एंड लेट्स गो। यस, ये लो जी, आ गई हमारी कैब, ये देख लो जी। A few minutes later. सो गाइज, अभी फ़िलहाल के लिए तो हम निकल गए हैं घर से टू द एयरपोर्ट, एंड अभी मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, एज यू कैन चेक। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे साथ हैं हमारे आदिल भाई। तो एक्चुअली ही इज़ एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। सो ही गाइड्स यू, ही टीच यू हाउ टू ड्राइव वेरी केयरफुली एंड कॉशियसली। बहुत ही बढ़िया ट्यूटर है ये, लगभग मेरे साथ मतलब कि मुझे इनके साथ सिर्फ 2 या 3 दिन हुए हैं ना, शायद 2 या 3 दिन। तो आया मैंने वे कि मैं हाईवे पे, मतलब कि इस हिसाब से मैं ट्रेन हो गया कि मैं अभी हाईवे पे एलिजिबल हूँ गाड़ी चलाने के लिए, और ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ। वो क्यों, वो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में भी पता चल जाएगा, व्हाई आई एम लर्निंग ड्राइविंग। सो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। तो आप अपने बारे में बताइए आदिल भाई, आपका अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप ये आपको बता देंगे कि हाउ टू कनेक्ट विद देम। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है गासी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के नाम से है, एंड ये खन्नाबल केपी चौक में पड़ता है जी। तो हमारा हाईली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड भी है, एंड हमारे पास सिमुलेटर्स भी अवेलेबल है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको जो आप देखने को मिलेगा आगे जाके। हम ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी हमारे पास भी अभी अवेलेबल आपको मिलेगी।
जी, तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं गासी ड्राइविंग, सबसे टॉप मोस्ट रेटिंग इनकी ही है। तो बाकी भी है बट मुझे नहीं लगता वो सस्ता टिकाऊ है, बट मुझे नहीं लगता वो ऐसा सिखा पाएंगे जैसे हमारे आदिल भाई सिखा रहे हैं। खैर, अगर आप इंटरेस्टेड हो ड्राइविंग सीखने में, डू कॉन्टैक्ट हिम। एंड अभी फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं, अभी हम हाईवे पे हैं, तो चलते हैं अभी एयरपोर्ट की तरफ एंड मिलते हैं आपको डायरेक्टली अब एयरपोर्ट में। सो या अभी फ़िलहाल के लिए हम हैदरपुरा पहुंच गए हैं, एयरपोर्ट के बाहर ही हैं क्योंकि हमने सोचा कुछ खाएंगे। एंड ये देख लो, हो रही जी हमारी गाड़ी, तो कुछ खाएंगे पहले एंड उसके बाद एयरपोर्ट एंटर करेंगे। भूख भी बहुत लगी है। अभी एग्जैक्ट टाइम जो है वो जी हो रहा है 2:45, हाँ 2:45 हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ खाते हैं एंड उसके बाद चलते हैं एयरपोर्ट। ये आ गया जी हमारा खाना विद रिश्ता 2 और मेथी माज, और करते सबको फिनिश एंड चलते हैं। सो गाइज, अभी फ़िलहाल के लिए खाना खा लिया हमने और अभी टाइम हो रहा है 3:15 एंड अभी हम एयरपोर्ट के बाहर ही है। अभी एयरपोर्ट एंटर करते हैं एंड हमारी फ़्लाइट है 7 बजे। लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट का तो पता ही है, सवेरे जाओ विदाउट घबराहट के बैठो आराम से अंदर, फिर कोई टेंशन नहीं है फ्लाइट्स का। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी हम चलते हैं एयरपोर्ट में और अपना सिक्योरिटी चेकअप सब कुछ कराते हैं एंड वी आर अबाउट टू लीव कश्मीर एंड आफ्टर दैट वी आर अबाउट टू लीव दिस कंट्री अगैन। सो या लेट्स गो, लेट्स बी विद दिस ब्लॉग, एंड तक चलते हैं। गाइस, फाइनली अभी हम एयरपोर्ट पहुंच गए और मैंने गाड़ी अभी आदिल भाई को हैंड ओवर कर दी वापस से, और अभी फ़िलहाल के लिए सिक्योरिटी चेक इन वगैरह भी हो गया हमारा, और अभी जा रहे हैं हम डायरेक्टली एयरपोर्ट। आदिल भाई अब जाएंगे वापस घर और मैं जाऊंगा, मेरी फ़्लाइट है अभी 7 बजे को, तो वहाँ पे भी अंदर थोड़ा बोर्डिंग वगैरह कंप्लीट करके हम अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करेंगे। एंड अभी फ़िलहाल के लिए हम आदिल भाई को भी बाय बाय कहते हैं। आदिल भाई, आप कुछ और मैसेज देना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? हैप्पी एंड सेफ जर्नी इंशाल्लाह। थैंक यू। तो चलते हैं फिर, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मेरे अराइवल पर वापस, और या लेट्स गो। So guys, we are finally at श्रीनगर एयरपोर्ट, और ये रहा हमारा लगेज एंड अभी चलते हैं हम अंदर जल्दी से, वो रहा वहाँ से हमें एंट्रेंस लेनी है। लेट्स गो इनसाइड। पहुँच गए हम अंदर और अभी चलते हैं, लेट्स गो। इंडिगो की फ़्लाइट है हमारी यार, इंडिगो सेक्शन पे जाना पड़ेगा। खैर चलते हैं। सो गाइस, डन विद द बोर्डिंग। ये रही हमारी फ़्लाइट पहली, श्रीनगर टू कोलकाता है हमारा, और हमारा सीट नंबर क्या है 6A, मतलब कि विंडो सीट ही है भाई। और 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट जर्नी होगी, मुझे लगता है कि 2 घंटे की, पता नहीं। खैर अभी चलते हैं, अपना सिक्योरिटी चेक इन करते हैं फिर से। लेट्स गो। हाँ, ये देखो जी भाई, जहाज़ लोड हो रहा है। खैर अभी हम चलते हैं ऊपर, हमारा है गेट नंबर 4। लेट्स गो अप साइड। हमारा है गेट नंबर 4 एंड हमारी फ़्लाइट है फ्रॉम श्रीनगर टू कोलकाता, और उसके बाद वो कोलकाता जगह बताऊँगा। या लेट्स गो, लेट्स वेट फॉर द फ्लाइट। सो गाइस, अभी मैं आ गया कॉफ़ी पीने के लिए एंड कॉफ़ी एक मंगवाई मैंने। बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कॉफ़ी पी लेते हैं। फ़िलहाल के लिए हम पीते हैं कॉफ़ी, पर डिज़ाइन बढ़िया है। इट्स 400 रुपये का मिलता है, इतना ही कॉफ़ी, इतनी छोटी। एयरपोर्ट पे टैक्सेस वगैरह होते हैं ना, इसीलिए इतना महंगा मिलता है। खैर अभी 2 घंटे मेरी फ़्लाइट में, जब तक कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। या लेट्स हैव कॉफ़ी। सो गाइस, फाइनली हियर्स आवर प्लेन, और अभी चलते हैं हम कोलकाता की तरफ। लेट्स गो। ये देख लो जी गाइस, ये रहा हमारा जहाज़। लेट्स गो टू कोलकाता। Is reporting. Thank you. 6A.
We have a window seat. Let's go to the 6A. 4, 5, 6. ये रही हमारी सीट 6A. That one. Let's go there. तो गाइस अभी फ्यूल भर रहा है यहाँ पे. फ्यूल भर रहे हैं और वहाँ से दूसरा जहाज़ लोड हो रहा है. ये देख लो अभी फोकस हुआ. खैर अभी फ़िलहाल के लिए हम कोलकाता जाएंगे एंड कोलकाता से हमारी फ़्लाइट है दूसरी इंटरनेशनल. फिलहाल के लिए भी वेट करते हैं. हमारा 7 बजे का बोर्डिंग है. ये 7 बजे का डिपार्चर है यहाँ से. अभी 6:20 हो रहा है. खैर अभी उड़ान भरते हैं हम और चलते हैं. लेट्स गो. भाई एक मज़े की बात बताऊँ. बोर्डिंग कंप्लीट हो गई. ना मेरे बाजू वाले 2 सीट्स में कोई बैठा है, ना आगे वाले 3 सीट्स पे कोई बैठा है, पीछे वाले 3 सीट्स पे कोई बैठा है. ये प्लेन में ज़्यादा बोर्डिंग नहीं, ये बुकिंग नहीं हुई है, तो इसीलिए मेरा जो स्पेस है वो बिल्कुल फ्री है. एकदम ना लक बोलो इसे, कुछ बोलो, लक ही है यार. अमेजिंग अमेजिंग बोले तो अमेजिंग. फुल स्पेस मिला मुझे. अभी मैं आराम से बैठूंगा यार, लेट सकता हूँ, देख सकता हूँ नज़ारे बाहर के. खैर अभी टेक ऑफ का टाइम हो गया है. मैं फ़ोन बंद कर लेता हूँ. तो मिलते हैं आपको अब डायरेक्टली आसमानों में, हवा में. चलो भाई चलते हैं. अब अभी थोड़ा हाइट ले लेंगे 13,000-14,000 फीट पे, फिर मिलते हैं. सो गाइज़ अभी फ़िलहाल के लिए हम तो हवा में आ गए हैं, एयर में आ गए हैं. एंड अभी फ़िलहाल के लिए हमारा जो ये प्री बुक्ड मील था वो आ गया है. हमने रखा था सैंडविच एंड प्लस सम बेवरेज कोक. तो अभी फ़िलहाल के लिए इस सब को करते हैं ख़त्म. एंड हाँ, हमारा नेक्स्ट मील भी है, वो है इन इंटरनेशनल फ़्लाइट. वो क्या है वो वहीं देखेंगे, मुझे याद नहीं है. खैर अभी फ़िलहाल के लिए अभी हम चलते हैं एंड उसके बाद विल मीट यू एट डायरेक्टली एट सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और सॉरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एंड वहाँ से हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट. एंड तब तक मैं अपना फ़ोन बंद रखता हूँ. एंड या तब तक मैं कुछ म्यूज़िक्स वगैरह सुनता हूँ एंड एन्जॉय करता हूँ. या एंड डायरेक्टली आई विल मीट यू एट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट. 2 hours later. कोलकाता के हवाई अड्डे पे पहुंच गए हैं. धन्यवाद. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अराइव्ड एट कोलकाता एयरपोर्ट. थैंक यू. सो गाइस वी आर फाइनली एट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अभी हम ट्रेन से बाहर निकल गए हैं एंड अभी हम करते हैं अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट बोर्ड. उससे पहले देखेंगे कि हमें बैगेज जो है वो यहीं रिसीव करना है कि वहाँ पर. सो लेट्स गो. टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है यहाँ का, गर्मी बहुत हो रही है. लेट्स गो. गाइस इंटरनेशनल डिपार्चर्स का चेक इन भी हो गया. ये रहा हमारा पासपोर्ट एंड टिकट. ये देख लो कोलकाता का ये एयरपोर्ट. ये भी बढ़िया यार. अभी इंटरनेशनल मार्केट नहीं देखा मैंने इसका. खैर वो अंदर जाके पता चलेगा इमिग्रेशन के बाद. पहले ठप्पा लगवाएंगे इस पासपोर्ट को. लेट्स गो टू द इमिग्रेशन फर्स्ट. सो गाइस वी हैव पास द सिक्योरिटी चेक इन. सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया और हमारा है गेट नंबर 8 इंटरनेशनल डिपार्चर का. ये रहा जी हमारा बोर्डिंग पास. और वी आर गोइंग टू बैंकॉक अगेन, क्योंकि थोड़ा काम है इसीलिए, बहुत ज़्यादा काम है. आवर गेट इज़ 8 एंड हमारी फ़्लाइट है 12:30 बजे 12:35 एंड वी विल रीच बैंकॉक सुबह के 4-4:30 बजे. तब इंडिया में होंगे 2 बज रहे होंगे रात के जब मैं बैंकॉक पहुँचूँगा. खैर अभी चलते हैं गेट नंबर 8 की ओर और वहीं पर वेट करते हैं अपने यहाँ का फ़्लाइट का. यहाँ का मार्केट उतना ख़ास नहीं है. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बढ़िया है. आई फेल्ट दैट. खैर अभी चलते हैं, करते हैं वेट अपनी फ़्लाइट का. तब मैं फ़ोन वगैरह भी चार्ज करता हूँ. या हमारा 12:35 को इंडिगो 6E1914 बैंकॉक गेट नंबर 8 शेड्यूल्ड. ओके चलते हैं, अभी रेस्ट करते हैं फिर तब तक, और फ़ोन चार्ज को रखेंगे. A few inches later. सो गाइज़ अभी मैं बैठा ही था एंड अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरी मुलाकात हो गई 2 फॉरेनर्स से. दे आर फ्रॉम इंडोनेशिया एंड फ्रॉम इंडोनेशिया वेयर
जकार्ता जहाँ मैं पहले गया था, जकार्ता, और जकार्ता से मैं फिर बाली गया था। तो एक्चुअली ये व्हाट्स द नेम? राफा, इसका शॉर्ट नेम है राफा। एंड योर? रज़ा। आप इनको आम मत समझना, दे आर ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, मतलब कि एक फिल्म टाइप का बनाते हैं, इनकी अपनी प्रोडक्शन है और स्पॉटिफाई यूट्यूब पे इनका वेरीफाइड बैच के साथ है सब कुछ। एंड दे आर वेरी मतलब कि क्या बोलूँ मैं आपको, फेमस है ये बहुत। और मेरी मुलाकात हो गई, बहुत सारा प्यार दिया इन्होंने। एंड मेरे को एक गिफ्ट भी दिया, दे प्रोवाइडेड मी अ गिफ्ट ऑफ देयर शो, अपकमिंग शो इंडिया टूर 2025। इन्होंने बहुत प्यार दिया। एंड व्हाट्स अबाउट योर दैट शो, कैन यू गिव अ लिटिल बिट ऑफ योर दैट कॉन्सर्ट एटसेट्रा इन जकार्ता, कैन यू से समथिंग अबाउट दैट? This show already finished. दिस वन, राइट? Yeah, finished like for a week. We got 3 shows in India, in Itanagar and Naharlagu. In Itanagar, right? Yeah. It's like friendship-based networking. So they came to Indonesia to have a show like 2 years ago and also last year. And we became friends because there is a great alliance in history Yeah. between Indonesia and India, right? Yeah. With Jawaharlal Nehru and Sukarno, right? So in my press release also I say that this is a new cultural manifestation Yeah. in India and Indonesia. So it really interests me, and especially the warm people, the good food, and then everything. And I nice like way that, to- right? Yeah. Really And good. what's your opinion about your concerts and etc.? Well, this is my first time in India. This first time in This is my India. first time in India. That's nice. I haven't gone outside my country in more than 5 years, which is my visa expired. Because of your visa is expired, right? Yeah, my visa it expired because I haven't gone out in a very long time, and I'd say this is about as good as the first impression as I could have had. So you are going back to your country today, Indonesia, right? Yes, sir. So I am inviting both of you to my state, to my country, India, Kashmir, and I'll take full care of both of you. And when you are visiting to me, tell me right now on camera, but don't lie. Yes, we would love to. You would love to, but give me the approx date. Give me a week. I'll be waiting for both of them. You will come definitely, both of you, right? Yeah. Okay. So if you have not watched their Spotify channel or Spotify page, you go and visit to them. और बहुत ही बढ़िया यार गाने लिखते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया, और व्यूज़ क्या आती है मिलियंस में, बहुत ज़बरदस्त। खैर इन्होंने मुझे अपनी प्यार से एक टी शर्ट भी दे दी, बहुत ही प्यारी टी शर्ट, दे गिफ्टेड मी एंड आई लव इट। खैर अभी ये जा रहे हैं इंडोनेशिया एंड मैं जा रहा हूँ बैंकॉक। अभी करते हैं हम सारे फ्लाइट्स का वेट और फिर चलते हैं अपनी डेस्टिनी पर। इनको भी बाय बाय कहते हैं। अभी मैं इनसे थोड़ी बातें करता हूँ एंड मिलते हैं आपको अब डायरेक्टली बैंकॉक में। या सो गाइस अभी उनको भी अलविदा कह दिया हमने। हाँ, उनका गेट नंबर 12 था, मेरा 8। अभी हमने कुछ खाया एक साथ और शर्ट के साथ साथ उन्होंने मेरे को ये बाली की कॉफ़ी दे दी। उन्होंने बोला आप घर पे ट्राई करना। दे आर बोथ मुस्लिम्स एंड दिल खुश हो जाता है यार इतने अच्छे इंसानों से मिलके। एंड मोस्ट लवेबल और बहुत ही प्यार देने वाले लोग, वरना बाकी को क्या कहेंगे, है ना। बाकी तो गद्दार है, कुत्ते हैं, जो ख़राब लोग होते हैं ना, जो दूसरे का अच्छा नहीं चाहते, उनका क्या ही बोले हम, एक्सीलेटर से जाते हैं। खैर मेरे को ये बाली की कॉफ़ी मिल गई, बहुत बढ़िया है। बैंकॉक जाते जाते बाली का कॉफ़ी मिल गया, तो इसको घर में पियेंगे इंशाल्लाह। इसको मैं सेव रखूँगा एंड घर पे इसका टेस्ट देखेंगे। खैर अभी मेरी बोर्डिंग में बचे हैं 10 मिनट्स और गेट के पास जा रहा हूँ मैं, और मिलता हूँ मैं आपको अब डायरेक्टली प्लेन में, क्योंकि बोर्डिंग करनी है अभी। ओके या Here we go internationally baby, let's go. So guys अभी हम बैठ गए हैं अपने इंटरनेशनल जहाज़ में तो बैंकॉक, और अभी फ़िलहाल के लिए बोर्डिंग हो रही है। बोर्डिंग ख़त्म होके हम 12:30 टेक ऑफ करेंगे और सुबह इंशाल्लाह 4:30 हम होंगे बैंकॉक में, और बड़ा मज़ा आने वाला है। खैर अभी फ़िलहाल के लिए वेट करते हैं जहाज़ के टेक ऑफ करने का, और उसके जस्ट बाद हवा में मिलते हैं और कुछ अपना ना ये मील खाते हैं, और उसके बाद मिलते हैं आपको डायरेक्टली सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। या One eternity later. So guys we have finally landed in सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
और अभी हम हैं यहाँ पर, एज यू कैन चेक। फाइनली हम पहुँच गए बैंकॉक एंड अभी फ़िलहाल के लिए टाइम हो रहा है यहाँ के 4:30 रात के। और अभी फ़िलहाल के लिए हम करते हैं काम, हम सिम निकल लेते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। एंड नेक्स्ट ब्लॉग में भी आपको मज़ा आएगा। आई होप ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया। फॉर whatever reason give it a like, I'll see you some other day. Till then, goodbye and assalamu alaikum, bye bye.